अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 10 के लास्ट टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी को स्टडी करेंगे। अब बेटा, सुपर कंडक्टिविटी को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पर दो मटेरियल्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कंडक्टर्स और दूसरे हैं बेटा इंसुलेटर्स। इन दो मटेरियल्स के डिफरेंस को समझकर फिर हम सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो दो मटेरियल्स हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इनको अगर हम सिंपली डिफाइन करें, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होती हैं जिसमें एटम के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी कंडक्टर में एटम्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम्स में बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहां डायग्राम में देखिए बेटा आप, ये जो रेड कलर के सर्कल बने हुए हैं ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ई का साइन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंडक्टर मटेरियल है। इसी तरह से इस मटेरियल में देखिए बेटा कि हमारे पास ये रेड कलर के एटम्स तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्री नहीं है, वो इन्हीं एटम्स में बाउंड है, वो इन एटम से आजाद नहीं है, फ्री नहीं है। तो अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से करंट और हीट पास हो सकती है। करंट या हीट कंडक्टर में से पास हो सकती है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है आयरन या कॉपर। कि बेटा हम जानते हैं कि आयरन और कॉपर में से करंट पास होता है। उसकी रीजन यही होती है कि आयरन और कॉपर्स कंडक्टर होते हैं, और उन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जो करंट को आगे लेकर जाते हैं और करंट पास होता है। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं इनमें से करंट पास नहीं होता, नो करंट पास। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास है प्लास्टिक, वुड, इनमें से करंट पास नहीं होता। अब इसमें करंट पास क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं है तो करंट भी यहां से पास नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कंडक्टर और इंसुलेटर का, कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के साथ, उसमें से करंट पास होगा, जिसमें एग्जांपल है आयरन और कॉपर की। इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, एटम्स में मौजूद होते हैं, बाउंड होते हैं, और इसमें से करंट पास नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स में वुड एंड प्लास्टिक है। अब कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से गुजरते हुए एटम के साथ टकराएंगे। किस तरह से? जैसे कि बेटा ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मौजूद है ब्लू कलर का, साथ में ये एक एटम है। जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो वो एटम के साथ टकरा कर आगे जाएगा। अब ये एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए रुकावट पैदा करेगा। उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं, कंडक्टर में से करंट पास होता है, तब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो आगे एटम के साथ टकराएगा। एटम उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे, उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसके लिए आप बेटा याद रखेंगे कि कंडक्टर्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के गुजरने में रुकावट होती है। अब इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो यहां पर
इलेक्ट्रॉन्स ना होने का मतलब यह है कि यहां रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। तो आप ये फर्क बताओगे कि कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गुजरेंगे एटम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है फ्री, तो वहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी। अब आ जाते हैं डिफाइन सुपर कंडक्टर पर। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंडक्टर्स हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिकम जीरो, जिसकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर के नीचे, उन कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स कहेंगे। अब सुपर कंडक्टर्स की डिफाइन में हमने ये पढ़ा कि ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे जीरो हो जाए उनको सुपर कंडक्टर कहेंगे। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास होंगे, जीरो रेजिस्टेंस होगी। कंडक्टर में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगी, रेजिस्टेंस जीरो होगी। लेकिन शर्त यह है कि वहां पर आपने एक खास टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर रखना है, तब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी और उस कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। और वो जो खास टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के नीचे रेजिस्टेंस जीरो होती है कंडक्टर की, उस खास टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं TC से। क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफाइन क्या होगी? टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर बिकम जीरो। तो ये बेटा डिफाइन हो जाएगी क्रिटिकल टेम्परेचर की। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक की डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी पर। टॉपिक की पहली 3 लाइनों में इसकी डिफाइन लिखी हुई है। अब इसकी डिफाइन में आप यही बताओगे मटेरियल्स की वो स्पेशल प्रॉपर्टी कि जिसमें मटेरियल्स की रेजिस्टेंस एक खास टेम्परेचर पर जीरो हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल की रेजिस्टेंस एक खास टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है, इसी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा फिर इसमें आता है हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क। सुपर कंडक्टिविटी काम कैसे करती है? अब जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि जब एक खास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्टर में से पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इजीली कैसे पास होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ पेयर बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के जब पेयर बनेंगे तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएंगे। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन अपना एक पेयर बना लेते हैं और उस पेयर की मदद से वो इजीली बिना किसी रुकावट के आगे चले जाते हैं। तो आपने ये बताना है कि जब सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर्स होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान कोई कोलिजन नहीं होगी। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अब जब वो आपस में टकराएंगे नहीं, इजीली आगे जाएंगे, तो रेजिस्टेंस जीरो होगी। करंट फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस, करंट बगैर रेजिस्टेंस के आगे फ्लो करेगा और करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि बेटा जब रेजिस्टेंस ही जीरो होगी करंट इजीली फ्लो होगा और करंट मटेरियल में से मैक्सिमम पास होगा। अब इसको ग्राफ के जरिए समझते हैं कि हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं टेम्परेचर को।
वाई एक्सिस पर हम लेते हैं रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को। ये वो पॉइंट है ओरिजिन जहां पर टेम्परेचर भी जीरो होगा, रेजिस्टेंस भी जीरो होगी। अब हमारे पास एक नॉर्मल मटेरियल है, नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये एक नॉर्मल मटेरियल है, सुपर कंडक्टर नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर है। अच्छा, ये इस पॉइंट पर है, इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसका टेम्परेचर भी है। आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो आप पीछे की तरफ आएंगे, टेम्परेचर के कम होने पर इसकी रेजिस्टेंस भी कम होती आएगी, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगी। अगर नॉर्मल मटेरियल है, नॉर्मल कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू है, रेजिस्टेंस की भी कोई ना कोई वैल्यू है, वहां रुकावट भी है, तो आप उसका टेम्परेचर कम भी करते आओगे ना, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी जीरो नहीं होगी, टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट है जहां रेजिस्टेंस तो जीरो है, टेम्परेचर जीरो नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर नहीं है। अब इस नॉर्मल मेटल की जगह हमारे पास इस पॉइंट पर सुपर कंडक्टर है। तो अब इस सुपर कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस भी कम होती आएगी, और इसके टेम्परेचर का एक खास ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अब ये जो पॉइंट है, यहां टेम्परेचर तो जीरो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस जीरो है, और इस टेम्परेचर को फिर हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया कि जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जब इस पॉइंट पर आकर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो यहां टेम्परेचर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और उस टेम्परेचर को हम TC से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। ये बुक में आप ग्राफ कर लेंगे और उसके साथ की जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ जाए बेटा, अब हमने एग्जांपल बतानी है कि ऐसे मटेरियल्स जो कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, जिसमें पहला मटेरियल है मरकरी। अगर मरकरी का टेम्परेचर हम 4.2 केल्विन से नीचे ले आए तो मरकरी में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो मरकरी को फिर बेटा हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। इसी तरह से दूसरा मटेरियल है लेड। लेड का टेम्परेचर हम 7.2 केल्विन से नीचे ले आए तो लेड की रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी और लेड कहलाएगा सुपर कंडक्टर। और ये जो 7.2 केल्विन वैल्यू है और 4.2, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, इसी तरह से कुछ हमारे पास मटेरियल्स होते हैं सिरेमिक्स। सिरेमिक्स मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम 135 से बढ़ा दें, अबव 135 सिरेमिक का, तो ये मटेरियल्स या सिरेमिक्स की रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगी, इनको भी हम सुपर कंडक्टर कहेंगे। लेकिन जो मटेरियल्स कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को जीरो शो करते हैं, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और वो मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को जीरो करते हैं, ये मटेरियल्स कहलाते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट बेटा, इसमें हम बताते हैं फिर कि ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में हम इन्हें कहां इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर कंडक्टर को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है MRI मशीन में। अब MRI क्या है? MRI बेटा मशीन होती है जिसमें हम बॉडी का स्कैन करते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये MRI का फुल नेम है। तो इसमें आप ये बताओगे, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग, यानी मेडिकल फील्ड में बॉडी की स्कैनिंग के लिए हम हाई मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं
और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपर कंडक्टर्स का। दूसरा बेटा इसका यूज होता है मैगलेव ट्रेन में या बुलेट ट्रेन भी, हमने 9th क्लास में पढ़ा इसके बारे में। बुलेट ट्रेन में भी हम सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जीरो करने के लिए। और तीसरा बेटा इसका यूज होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर में। पार्टिकल एक्सेलरेटर वो डिवाइस है जिसमें हम बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी हम सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा यूजेस, और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो ये था बेटा हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड और सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस, उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वीडियो फॉर्म में भी मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।